सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां रिश्तों की बुनियाद पूरी तरह हिलती हुई नजर आएगी। इस बार सिर्फ परिवार के बीच बहस या गलतफहमियां नहीं होंगी, बल्कि कई ऐसे राज सामने आएंगे जो पूरे घर को अंदर तक झकझोर देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या करण कभी अपनी मां तुलसी को माफ कर पाएगा या फिर नफरत की यह दीवार हमेशा के लिए दोनों को अलग कर देगी। आने वाले ट्रैक की शुरुआत होती है तुलसी से, जो लंबे समय बाद नंदिनी को फोन करती है। तुलसी की आवाज सुनते ही नंदिनी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इतने दिनों बाद तुलसी अचानक उससे क्यों मिलना चाहती है। तुलसी उससे कहती है कि उनके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ नंदिनी ही दे सकती है। वह उससे मिलने की गुजारिश करती है। नंदिनी थोड़ी देर सोचती है और आखिरकार मिलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह किसी बड़ी उलझन में फंस चुकी है। दूसरी तरफ करण को महसूस होने लगता है कि नंदिनी उससे कुछ छिपा रही है। वह देखता है कि नंदिनी बार बार किसी के फोन आने पर घबरा जाती है और अकेले में बात करती है। करण के मन में शक पैदा हो जाता है। वह बिना कुछ बताए चुपचाप नंदिनी का पीछा करने का फैसला करता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो सच वह देखने जा रहा है वही उसके गुस्से को आग में बदल देगा। जैसे ही नंदिनी तय जगह पर पहुंचती है, वहां तुलसी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों की मुलाकात बेहद भावुक होती है। तुलसी नंदिनी का हाथ पकड़कर उससे घर की हालत के बारे में पूछती है, लेकिन तभी अचानक करण वहां पहुंच जाता है। अपनी मां और नंदिनी को साथ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। करण जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नंदिनी, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम उसी औरत से मिलने आई हो जिसने हमारी खुशियां छीन ली। तुम्हें याद है ना, इसी की वजह से हमने अपना बेटा खोया था। फिर भी तुम इसके सामने खड़ी हो। नंदिनी लाख कोशिश करती है कि करण शांत हो जाए, लेकिन उसका गुस्सा किसी भी कीमत पर कम नहीं होता। वह सीधे तुलसी के सामने जाकर कहता है, आप हमारी जिंदगी से आखिर क्यों नहीं चली जाती? आपने कभी किसी को खुश नहीं रहने दिया। मैंने भगवान से हमेशा यही दुआ मांगी है कि किसी को भी आपकी जैसी मां न मिले। करण की ये कड़वी बातें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह जाता है। तुलसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। वह सिर्फ इतना कहती है, जिस दिन तुम्हें पूरा सच पता चलेगा, उस दिन तुम्हें अपनी इन बातों पर बहुत पछतावा होगा। तुलसी की यह बात सुनकर करण कुछ पल के लिए रुक जरूर जाता है, लेकिन गुस्से में वहां से चला जाता है। उसे लगता है कि तुलसी हमेशा की तरह इस बार भी कोई नया ड्रामा कर रही है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा बड़ी होने वाली है। करण के जाने के बाद तुलसी नंदिनी से घर के बारे में बात करती है। वह बताती है कि उनकी पोतियां धीरे धीरे गलत रास्ते पर जा रही हैं। उनके पास कई सीक्रेट मोबाइल फोन हैं, जिनकी जानकारी घर में किसी को नहीं है। इतना ही नहीं, वे चोरी छिपे अपने दोस्तों और बॉयफ्रेंड्स से भी मिल रही हैं। घर के बाहर उनसे मिलने वाले लड़कों को देखकर तुलसी को डर है कि कहीं कोई बहुत बड़ी मुसीबत परिवार पर न टूट पड़े। यह सब सुनकर नंदिनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह कहती है, माँ, मुझे सच में इन सब बातों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। करण ने घर में इतने सख्त नियम बना दिए हैं कि बच्चियां अब हर बात हमसे छिपाने लगी हैं। तुलसी उसे समझाते हुए कहती है, बच्चों को डर से नहीं, प्यार और भरोसे से संभाला जाता है। अगर तुमने समय रहते उनसे खुलकर बात नहीं की, तो हालात तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। नंदिनी तुलसी की सलाह मानने का फैसला करती है। वह अपनी बेटियों के साथ समय बिताना शुरू करती है।
उनसे दोस्त की तरह बात करने की कोशिश करती है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। बच्चियां अब परिवार से पूरी तरह दूर हो चुकी हैं और किसी अनजान शख्स के प्रभाव में हैं। यही कहानी में आता है सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट। तुलसी को अचानक एक ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें उनकी एक पोती किसी अज्ञात युवक को घर की तिजोरी और परिवार के जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देती हुई दिखाई देती है। पहले तो तुलसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह वीडियो दोबारा देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना ही नहीं, तुलसी को यह भी पता चलता है कि उन लड़कों का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद करना है। कोई लगातार शांति निकेतन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। घर के अंदर की हर जानकारी बाहर पहुंच रही है। दूसरी तरफ करण अब भी तुलसी की किसी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। लेकिन तभी उसके पास एक अनजान लिफाफा पहुंचता है। उस लिफाफे में कुछ पुरानी तस्वीरें, एक पेन ड्राइव और कई ऐसे दस्तावेज होते हैं जो साबित करते हैं कि जिस हादसे के लिए वह वर्षों से तुलसी को दोषी मानता रहा, उसके पीछे असली गुनहगार कोई और था। इन सबूतों को देखकर करण के होश उड़ जाते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने अपनी मां के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि परिवार एक नई साजिश में फंस जाता है। इसी बीच गौतम तुलसी का साथ देने के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब और चुप रहना ठीक नहीं होगा। अगर परिवार को बचाना है तो तुलसी को हर हाल में शांति निकेतन वापस लौटना होगा। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ गौतम के साथ घर में एंट्री करती है। उनकी अचानक वापसी देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कोई खुश होता है तो कोई नाराज। करण भी अपनी मां को देखकर दुविधा में पड़ जाता है। उसके मन में गुस्सा भी है और उन नए सबूतों की वजह से पैदा हुए सवाल भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। तुलसी की वापसी के साथ ही घर में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। परिवार का एक ऐसा सदस्य जिस पर आज तक किसी ने शक नहीं किया, वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकल सकता है। उसके इशारों पर घर के बच्चे भी इस्तेमाल किए जा रहे थे और परिवार को तोड़ने की पूरी साजिश महीनों से रची जा रही थी। अब सवाल यह है कि क्या करण समय रहते अपनी मां से माफी मांग पाएगा? क्या नंदिनी अपनी बेटियों को गलत रास्ते से वापस ला पाएगी? क्या तुलसी पूरे परिवार को एक बार फिर एकजुट कर पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह असली दुश्मन कौन है जो परिवार के भीतर रहकर हर रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी का अपकमिंग ट्रैक इमोशन, फैमिली ड्रामा, बड़े खुलासों और लगातार आने वाले शॉकिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। हर एपिसोड के साथ कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक होती जाएगी और दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या करण को आखिरकार अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा? क्या तुलसी इस टूटते हुए परिवार को फिर से जोड़ पाएंगी, या इस बार रिश्तों की दरार हमेशा के लिए गहरी हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।